आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिहार शिक्षक नियोजन को पंचायती सिस्टम से निकाला जाएगा बाहर। बीपीएससी के जरिए होगी नियुक्ति। बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़ा बदलाव करने को तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई में केंद्रीकृत किया जाएगा। राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों को नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई में केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों को इससे या तो अलग किया जाएगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी में है। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव का संकेत गुरुवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने झंझारपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नई प्रक्रिया को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में लागू किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम के जरिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। वरीयता क्रम में वे विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों से आवेदन लेने का इंटरव्यू या परीक्षा, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। यह जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन की पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थानों को इसे मुक्त करने का भी सुझाव दिया था। दरअसल झंझारपुर में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षक नियोजन नीति में यह बदलाव करने की जरूरत है। पूर्व में नियोजन इकाइयों ने शिक्षा विभाग को कमजोर किया है। इसे परिवर्तित लाने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल योजना के नियोजन की एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी के तहत 7वें चरण की शिक्षक नियोजन आरंभ किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षा विभाग के आधारभूत संरचना के लिए 250 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। सूबे की बजट के शिक्षा पर 25% खर्च करने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व मात्र 21% शिक्षा पर खर्च किया जाता था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी सिंगापुर में है। उनका 5 दिसंबर को किडनी का ऑपरेशन किया जाएगा। इसके लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पटना से दिल्ली और सिंगापुर के लिए निकल चुके हैं। वहीं इस बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव के साथ ट्विटर पर एक फोटो अपलोड किया है, जिसका कैप्शन में लिखा है, हमने ईश्वर नहीं देखा है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार की ओर से उनके लिए खास व्यवस्था है। इसे उन्हें ड्यूटी पर विशेष राहत मिलेगी। इसे लेकर एडीजी जितेंद्र गंगावार ने बताया कि प्रस्ताव आईजी के पास भेजा गया है। रणनी चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने आज रोड शो किया। इसके साथ में रालोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ रहे बीजेपी प्रत्याशी के भारी जीत का दावा किया है। बिहार के छपरा में डबल मर्डर हुआ। दोनों की हत्या पीट कर की गई। पुलिस ने दोनों कारोबारियों का शव अमनौर में पहाड़पुर चबर में बरामद किया। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। गया के विष्णुपद मंदिर में के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने की मांग उठने लगी है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गया पहुंची थी। इस दौरान लोगों ने उनसे ये मांग कर दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राजनीति के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति का आधारित एक निरीह, ईमानदार और त्यागी जीवन के आदर्श स्थापित किए, जो सौंदर्य सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे प्रिय थे। मंडल कारा आरा में फिर एक बार तलाशी ली गई। इस दौरान 35 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कैदियों ने जमीन के अंदर मोबाइल फोन को छिपाकर रखा था। इससे पहले भी तलाशी की गई थी। आधा दर्जन से अधिक फोन बरामद किए गए थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए उनके पैतृक आवास पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कटिहार में गैंगवार के बाद दियारा इलाका एक बार फिर से दहशत में है। शुक्रवार को मोहना चांदपुर दियारा से 2 गुटों में झड़प हुई। सैकड़ों राउंड गोली चलाई गई। अपराधियों के बीच अक्सर ये गोलीबारी क्यों होती है, जान लीजिए।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव को 2 चरणों में निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश दिया गया। जो 2 चरणों में राज्य की 224 नगरपालिकाओं में मतदान कराया जाना है। आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। बिहार के कटिहार में गैंगवार से दियारा इलाका थर्रा गया। 2 गुटों के बीच सैकड़ों राउंड गोली चलने के बाद अपराधियों में मौत। दियारा के गोलियों के तरतराहट की ये पहली बार घटना नहीं है, इसका पुराना इतिहास है। सब तक लापता हो गए हैं। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती। उनका जन्म 3 दिसंबर 84 को सिवान जिले में जीरादेई गांव में हुआ था। वो भारतीय संस्कृति के आधारित ईमानदार त्यागी जीवन में स्थापित जो सदियों लोगों से प्रेरित करते आ रहे हैं। प्रसिद्ध चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में एक छोटे से कस्बे हवेली खगरपुर में 3 दिसंबर 1882 को हुआ था। नंदलाल बोस पुरौधा कला सर्जन है। भागलपुर से पटना के बीच एक और ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसी महीने गोड्डा राजेंद्र नगर के बीच चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। बांका के कई स्टेशनों पर भी इस ट्रेन का ठहराव होगा। बिहार में ठंड बढ़ गई है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण समेत राज्य के कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट आई है। इसके चलते लोग कांपने लगे हैं। बिहार के खगड़िया जिले के 2 मजदूरों की मौत। असम में एक हादसे में हो गई। ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों की मौत चिमनी के मलबे में गिरने कर हुई है। भट्ठा पर हुए विस्फोट के बाद चिमनी भरभरा कर गिर गया और कई लोग उसके अंदर मलबे में दब गए। बुध ग्रह 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 6:34 पर बुध ग्रह अपना गोचर धनु राशि के कर धनु ग्रह के गोचर कुछ राशि का भद्र योग बन रहा है, जो कुंडली का उच्च योग कहा जाता है। बिहार की राजधानी पटना के मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन PNBE है। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों को जुड़ा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वर्ष 2019-21 की जारी रिपोर्ट के अनाथपन की स्थिति के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसे बताया गया है कि बिहार में माता पिता के साथ 68% 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। 26 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि इसे स्नातक सत्र 2018-21 के तृतीय वर्ष